भूतिया हवेली का रहस्य। एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी जो सालों से वीरान पड़ी थी। गांव में ये बात मशहूर थी कि हवेली में भूतों का बसेरा है। रवि, अंशु और पायल ये तीनों सबसे अच्छे दोस्त थे। उन्हें रोमांच पसंद था। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे हवेली की सच्चाई जानकर रहेंगे। क्या तुम सच में चलने के लिए तैयार हो? अंशु ने डरते हुए पूछा। बिल्कुल। अगर ये सिर्फ अफवाह है तो हमें सबको सच बताना चाहिए। मुझे तो थोड़ा डर लग रहा है, पायल ने धीरे से कहा। रवि ने हंसते हुए कहा, अगर डरोगे तो सच कभी पता नहीं चलेगा। आखिरकार तीनों दोस्तों ने रात के अंधेरे में हवेली जाने का फैसला किया। हवेली का दरवाजा बहुत बड़ा और भारी था। उस पर जाले लगे थे और लकड़ी जगह जगह से टूटी हुई थी। जैसे ही उन्होंने दरवाजे को धक्का दिया, वह क्रीक की आवाज के साथ खुल गया। अंदर का माहौल ठंडा और डरावना था। अचानक हवा तेज हो गई और खिड़कियां अपने आप धड़धड़ करने लगी। पायल ने कांपते हुए पूछा, क्या तुमने ये सुना? शायद बस हवा होगी। अंशु ने खुद को दिलासा दिया, लेकिन रवि कुछ बोलने ही वाला था कि तभी एक जोर की चीख गूंज उठी। तीनों के दिल तेजी से धड़कने लगे। उन्होंने देखा कि सामने की दीवार पर एक काली परछाई हिल रही थी। अंशु ने हकलाते हुए पूछा, वो क्या है? रवि ने टॉर्च जलाई और परछाई की तरफ रोशनी डाली, लेकिन जैसे ही रोशनी पड़ी, परछाई गायब हो गई। पायल ने रोते हुए कहा, हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। रवि ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, नहीं, अब हम यहाँ तक आ ही गए हैं तो देखते हैं कि ये रहस्य क्या है। वे हवेली में और अंदर चले गए। अचानक उन्हें सीढ़ियों के नीचे एक छोटा सा लकड़ी का दरवाजा दिखा। इससे पहले किसी ने इसके बारे में नहीं बताया। अंशु ने आश्चर्य से कहा। रवि ने धीरे धीरे दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था। उन्होंने अपनी टॉर्च जलाई और देखा एक पुरानी डायरी और कुछ अजीब मूर्तियां वहां रखी थीं। पायल ने एक डायरी उठाई और पढ़ना शुरू किया। यह हवेली किसी जमाने में राजा विक्रम सिंह की थी, लेकिन एक रात उनकी बेटी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। तब से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। क्या इसका मतलब ये है कि हवेली की आत्मा उन्हीं की बेटी की है? अंशु ने दबी आवाज में कहा। जैसे ही उन्होंने डायरी नीचे रखी, एक अजीब हंसी सुनाई दी। तीनों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। तभी एक लकड़ी की पुरानी गुड़िया अचानक हिलने लगी। रवि, ये हिल रही है। पायल चिल्लाई। रवि ने उसे उठाया, लेकिन तभी गुड़िया की आंखें खुद ब खुद खुल गईं और उसमें से एक अजीब सी आवाज आई, भाग जाओ यहाँ से, तुम यहाँ नहीं आ सकते। गुड़िया जमीन पर गिर गई और अचानक पूरा कमरा कांपने लगा। हवेली की दीवारों से चमगादड़ उड़ने लगे। एक सफेद धुंधली आकृति सीढ़ियों से उतरने लगी। कौन हो तुम? रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा। आकृति ने धीरे धीरे जवाब दिया, मैं राजकुमारी कुमुद हूँ। मुझे मेरे ही महल में कैद कर दिया गया था। मेरी आत्मा तब तक नहीं मुक्त होगी जब तक कोई इस रहस्य को नहीं सुलझाता। तीनों ने डायरी फिर से पढ़नी शुरू की और पाया कि कुमुद को हवेली के तहखाने में बंद कर दिया गया था। अंशु ने कहा, हमें तहखाने तक जाना होगा। वे तहखाने की ओर दौड़े और एक बड़ा लोहे का दरवाजा देखा। उस पर जंग लगे ताले लगे थे। रवि ने चारों तरफ देखा और एक पुरानी चाबी पड़ी मिली। उसने कांपते हाथों से ताले में चाबी लगाई और दरवाजा थक से खुल गया। अंदर एक पत्थर की कोठरी थी जहां एक हड्डियों का ढेर पड़ा था। शायद यह कुमुद का शरीर है, पायल ने दुखी होकर कहा। अचानक हवेली हिलने लगी और आत्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मेरी आत्मा मुक्त हो रही है, धन्यवाद। एक उजली रोशनी चमकी और आत्मा गायब हो गई। सुबह होने तक हवेली शांत हो चुकी थी। तीनों दोस्त गांव लौट आए और सबको पूरी सच्चाई बता दी। गांव वालों ने सुना और तय किया कि वे हवेली को तोड़कर वहां एक मंदिर बनाएंगे ताकि आत्मा को शांति मिल सके। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने एक बड़ा रहस्य सुलझा लिया। हाँ, लेकिन अगली बार ऐसी जगह जाने से पहले 2 बार सोचेंगे। पायल ने हंसते हुए कहा।